आगच्छन्तु विद्यार्थिनः, 10वां पाठम पठामः, जो 10वां पाठ है कंथा माणिक्यम, यानी जो गुदड़ी का लाल जो हमारा पाठ चल रहा है बच्चों, उसके हम 9 भागों का अध्ययन कर चुके हैं बच्चों। यानी 9वें भाग तक हमने संपूर्ण पाठ का अध्ययन किया, प्रथम दृश्य का अध्ययन किया, द्वितीय दृश्य का अध्ययन किया, पाठ परिचय देखा बच्चों, किस प्रकार से एक वकील जो भवानी दत्त और कच्ची बस्ती से, ग्रामीण बस्ती से नफरत करता है और अपने बेटे को भी जाने से वहां रोकता है, और किस प्रकार से दूसरे दृश्य में वो चिंतित होता है अपने बेटे के लिए जब उसका बेटा विद्यालय से नहीं आता है, और जब वो सुनता है कि 3 बजे ही जल्दी छुट्टी हो गई, लेकिन उसके बाद में जब उसी बच्चे को, जिस बस्ती से वो नफरत करता था, उस ग्राम्य बस्ती का एक बच्चा सोमदर किस प्रकार से घर लाता है और किस प्रकार से उसको प्यार देता है, उसको हमने जाना। और उसके बाद में किस प्रकार से भवानी दत्त का हृदय परिवर्तित होता है और वो उसी बच्चे को क्या नाम देता है, कंथा माणिक्यम। वो वकील क्या नाम देता है, कंथा माणिक्यम, यानी जो गुदड़ी का लाल कह करके वो उसको पुकारता है। और अंत में कहता है पंके अपि कमलम विकसति, यानी कीचड़ में भी कमल खिलता है। और इस प्रकार से इस जो संवाद का सुखांत अंत होता है, सुखपूर्वक अंत होता है, उसको हमने जाना 9 भागों के रूप में। और अब आपके सामने मैं लेकर प्रस्तुत हूं 10वां भाग है, यानी 10वें भाग को लेकर प्रस्तुत हूं। और उसमें हम क्या देखेंगे, अभ्यास प्रश्न, यानी अभ्यास प्रश्नों की चर्चा करेंगे। और वो अभ्यास प्रश्न कौन से होंगे, प्रथम तो चतुर्थ पर्यंतम, यानी पहले प्रश्न से लेकर के 4 प्रश्न तक होंगे। आइए पुनः सर्वेशम स्वागतम, देखते हैं संस्कृतेन उत्तरम दीयताम, यानी संस्कृत में उत्तर देने हैं। रामदत्तः वचो भी प्रसादयन स्वामिनम किम पृच्छति, रामदत्त वचनों के द्वारा स्वामी को प्रसादित करते हुए क्या पूछता है। और दूसरा प्रश्न है भवानी दत्त से स्वभाव कीदृश वर्णित है, यानी भवानी दत्त का स्वभाव है वो कैसा वर्णन किया गया है। गह है भवानी दत्त से पत्न्या नाम किमस्ति, और भवानी दत्त की पत्नी का नाम क्या है। सोमदर से गृहम कीदृशम आसीत्, सोमदर का घर कैसा था। 5वां है कयो मध्य प्रगाढ़ा मित्रता आशीत, किन के बीच में प्रगाढ़ मित्रता थी। आइए कस्य विलंबेन आगमने रत्ना चिंतिता, यानी किसके विलंब से आगमन पर रत्ना चिंतित हुई। रत्ना राजपथ विषय किम कथयति, रचना जो रत्ना है यानी जो सिंधु की मां है वो राजपथ के विषय में क्या कहती है। क प्रतिदिनम पदाति गमनागमनम करोति स्म, यानी कौन प्रतिदिन पैरों से ही, पैदल ही गमन यानी जाना और आना करता था। अगला है कै वैद्यम दूरभाषेण आह्वयति, कौन वैद्य को दूरभाष के द्वारा आह्वान करता है। सोमदरः कथम धनहीनो अपि सम्मान्य, सोमदर कैसे धनहीन होते हुए भी सम्मान्य है। आइए उत्तरों की ओर चलते हैं। आपने पाठ अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको उत्तर भी इसके पता होंगे सबके। आइए फिर भी देख लेते हैं, मैंने लिख के दिए हैं। रामदत्तः वचो भी प्रसादयन् स्वामिनम किम पृच्छति, यानी रामदत्त वचनों के द्वारा प्रसादित करते हुए, प्रसन्न करते हुए स्वामी से क्या पूछता है। सह स्वामिनम पृच्छति, सह उस स्वामी से पूछता है यत् शीतलम आनयानि किंचित उष्णम वा, वह पूछता है कि कोई ठंडा लाऊं या कुछ गर्म लाऊं। इस प्रकार से स्वामी को रामदत्त ने वचनों के द्वारा प्रसादित किया। अगला प्रश्न है भवानी दत्त से स्वभाव कीदृश वर्णित है, यानी भवानी दत्त का जो स्वभाव है वह कैसा वर्णन किया गया है। तो इसका हमने उत्तर दिया है भवानी दत्त से स्वभाव है पूर्वम तु गुणवताम विरुद्ध है आसीत, भवानी दत्त का जो स्वभाव था पहले तो गुणवान लोगों के विरुद्ध था, अर्थात कच्ची बस्ती के जो गुणवान लोग थे उनके विरुद्ध था। परम अंते तेषाम पक्षे संजात है, परंतु अंत में उनके पक्ष में हो गया। आइए भवानी दत्त से पत्न्या नाम किम अस्ति, यानी भवानी दत्त की पत्नी का नाम क्या है। तो भवानी दत्त से पत्न्या नाम रत्ना अस्ति, उसकी पत्नी का नाम क्या है, रत्ना। उसी प्रकार से सोमदर से गृहम कीदृशम आसीत्, सोमदर का घर कैसा था। और इसका उत्तर हमने दिया है सोमदरस्य गृहम नाति दीर्घम
अस्वच्छ वीथिकायां स्थितम न मार्जितम न च अलंकृतम आसीत। तो इसका हमने उत्तर क्या दिया है कि सोमदरस्य गृहम यानी सोमदर का घर न अति दीर्घम न तो अत्यधिक बड़ा, अस्वच्छ वीथिकायाम स्थितम यानी अस्वच्छ गंदी गली में स्थित, न मार्जितम न मजा हुआ, न च अलंकृतम आसीत और न ही अलंकृत था। उसी प्रकार से अगला प्रश्न है, कयो मध्य प्रगाढ़ा मित्रता आसीत, किनके बीच में प्रगाढ़ मित्रता थी? तो इसका उत्तर हमने दिया है सिंधु सोमधरयो मध्य प्रगाढ़ा मित्रता आसीत। सिंधु और सोमधर के बीच में प्रगाढ़ मित्रता थी। आइए च को देखते हैं, कस्य विलंबेन आगमने रत्ना चिंतिता, किसके विलंब से आने के कारण रत्ना चिंतित हुई? तो सिंधु विलंबेन आगमने रत्ना चिंतिता अभवत्, यानी सिंधु के, कस्य की जगह क्या आ गया बच्चों? सिंधु के। ऐसे कैसे उत्तर लिख दो? रत्ना राजपथ विषय किम कथयति, रत्ना राजपथ के बारे में अर्थात सड़क के बारे में क्या कहती है? सा कथयति यत राजपथी मद्यपा वाहन चालकः अति तीव्र वेगेन यानम चालयन्ति, और वो कहती है कि राजपथी यानी राजपथ पर, सड़क पर मद्यपा यानी जो नशा करने वाले शराबी, वाहन चालकः यानी वाहन चालक, अति तीव्र वेगेन अत्यधिक तीव्र वेग से यानम चालयन्ति यान चलाते हैं। आइए जय देखते हैं, कै प्रतिदिनम पदाति गमनागमनम करोति स्म, कौन प्रतिदिन पैदल ही गमन और आगमन करता था? इसका उत्तर है सोमदरा है। बस क्या आएगा? सोमदर है। कै की जगह सोमदर है, प्रतिदिनम पदाति गमनागमनम करोति स्म। अगला प्रश्न है, क वैद्यम दूरभाषेण आह्वयति, तो कै की जगह क्या आ गया? भवानी दत्ता वैद्यम दूरभाषेण आह्वयति। उसी प्रकार से अगला प्रश्न है, सोमदरः कथम धनहीनो अपि सम्मान्य, यानी सोमदर कैसे धनहीन होते हुए भी क्या है? सम्मान्य है। तो इसका उत्तर हमने दिया है, यह गुणवान है, ये सभ्य, जो गुणवान है वही सभ्य है, वही धार्मिक है, वही सम्मान्य है और वही क्या है? धनिक है। वही क्या है? धनिक है। धार्मिक की जगह धनिक, सम्मान्य भवति। अतः सोमदर गुणवान अस्ति, अतः सम्मान्य, अतः वो क्या है? सम्मान्य। अगला प्रश्न है बच्चों, हिंदी भाषया आशयम व्याख्याम वा लिखत, यानी हिंदी भाषा में आशय और व्याख्या लिखनी है इसकी बच्चों। पहला है, किम वृत्तम अद्यागत प्रायेव वात्याचक्रम उत्थापयसि, रत्नायः अनेन वाक्येन भवानी दत्तस्य चरित्रम उद्घाटितम भवति। तो वो क्या है? किम वृत्तम, जब भवानी दत्त अपने नौकरों पर क्रोधित हो रहा था, सिंधु को लाने के लिए उनसे जबरदस्ती कर रहा था, सिंधु को कान पकड़ के सिंधु को किस प्रकार से भी लाने की प्रयास में था, तभी रत्ना कहती है अद्यागत प्रायेव, यानी आज आए, जब से आए हो और तो क्या कर रखा है? वात्या चक्रम उत्थापयसि, यानी तूफान खड़ा कर रखा है आपने, वात्या चक्र को उठा रखा है। तो इस प्रकार से इसको जानेंगे बच्चों। पश्यैतोऽग्रे तस्याम असभ्य वस्तौ न गमिष्यसि, तो ये किसने कहा था? सिंधु से। किसने? भवानी दत्त ने कहा था कि पश्य देखो, इतो अग्रे यानी आज के बाद में, तस्याम यानी उस असभ्य वस्तु यानी उस असभ्य बस्ती में, न गमिष्यसि नहीं जाओगे। इसकी व्याख्या करेंगे, भवान न जानाति राजपथ वृत्तम, यानी ये किसने कहा था? रत्ना ने अपने पति से कहा था कि आप नहीं जानते हो कि राजपथ का वृत्तांत किस प्रकार से होता है। वहां मद्यपा यानी शराबी जो वाहन चालक है वो तीव्र वेग से वाहन चलाते हैं, उनको किसी का मरने और जीने का कोई फर्क नहीं होता है। उसको जानेंगे बच्चों। घर देखते हैं, सिंधु अलंभेन सर्वथानो हतोसी प्रभु कृपया, यानी जो सोमदर है वो सिंधु से कह रहा है, सिंधु भय मत करो, डरने की कोई बात नहीं है, प्रभु की कृपा से सब ठीक है। आइए इनके उत्तरों की ओर चलते हैं, इनके आशय की ओर चलते हैं, इनकी व्याख्या की ओर चलते हैं। तो किम वृत्तम अद्यागत प्राये वात्या चक्रम उत्थापयसि रत्नाय अनेन वाक्येन भवानी दत्तस्य चरित्रम उद्घाटितम भवति, यानी रचना के इस वाक्य के द्वारा भवानी दत्त का जो चरित्र है वो उद्घाटित होता है। यानी रत्ना ने किस प्रकार से कहा कि आप जब से आए हो
तूफान खड़ा कर रखा है। इस प्रकार से भवानी दत्त का चरित्र चित्रण करना है। तो भवानी दत्त जब अपने सेवकों के ढीले कार्य से अप्रसन्न होकर उन पर जैसे ही क्रोध से गरजते हैं तो उनके व्यवहार पर रत्ना इस प्रकार कहती है। क्या कहती है? क्या बात है, आज तो आते ही तूफान उठा दिया, आज तो आते ही तूफान उठा दिया। रत्ना के इस कथन से भवानी दत्त का चरित्र स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आता है। यह स्पष्ट होता है कि भवानी दत्त किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित क्रोधी तथा पुरातनपंथी व्यक्ति है। वह नहीं चाहता है कि उसका पुत्र एक बड़े वकील का बेटा होते हुए एक निर्धन सब्जी बेचने वाले के साथ रहे, उससे मित्रता करे। वो नहीं चाहता था। एक दृष्टि से उसकी ये विचारधारा उचित थी, परंतु उनकी विवेकहीनता ये थी कि वे मात्र एक धारणा से ग्रसित थे। उन्होंने ये नहीं देखा कि जिसके साथ उसका पुत्र रहता है वह चारित्रिक, मानसिक, व्यवहारिक, शैक्षिक एवं बौद्धिक दृष्टि से कैसा है। उन्होंने मात्र उसकी आर्थिक स्थिति को ही आधार माना। उनकी ये विचारधारा उचित नहीं थी। उनकी वो विचारधारा क्या नहीं थी? उचित नहीं थी। तो वो बच्चे के आर्थिक स्थिति से अर्थात उसके पूर्वाग्रह से ग्रसित था, लेकिन उसको ये सब देखना चाहिए था। उसका चरित्र हमने देखा। आइए दूसरा प्रश्न है, पश्ये इतो अग्रे तस्याम असभ्य वस्तु न गमिष्यसि। यानी देखो, आज के बाद में उस असभ्य बस्ती में तुम्हें नहीं जाओगे। तो इसका उत्तर हमने दिया है। भवानी दत्त अपने पुत्र सिंधु से सौंदर्य के विषय में पूरी जानकारी लेने के पश्चात अंतिम आदेश के रूप में उसे निर्देश देते हैं। क्या देते हैं? कि वह आज के बाद उस असभ्य गंवार लोगों की बस्ती में कभी नहीं जाएगा। भवानी दत्त नहीं चाहता कि उसका इकलौता पुत्र उनकी संगति में पड़कर गंवार हो जाए। तो इस प्रकार से हमने इसकी व्याख्या देखी। आइए गैकी देखते हैं। भवान न जानाति राजपथ वृत्तम, यानी रत्ना अपने पति से कह रही है, जब सिंधु घर नहीं लौटता है तो उससे कहती है कि आप नहीं जानते हो कि राजपथ का जो वृत्तांत है, अर्थात जो सड़क है, उस पर किस प्रकार से शराबी वाहन चलाते हैं। उनको किसी के मरने और जीने का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सिंधु विद्यालय से अपने घर नहीं आया। पिता भवानी दत्त तथा माता रत्ना दोनों चिंतित है। वे विद्यालय की प्राचार्य को फोन करते हैं। प्राचार्य द्वारा जानकारी मिलती है कि वहां से 3:15 बजे छुट्टी हो गई है तथा सभी बच्चे जा चुके हैं। ऐसी स्थिति में सिंधु के न आने पर रत्ना बेचैन होकर अपने पति भवानी दत्त से कहती है। क्या कहती है? आप नहीं जानते आजकल सड़कों की क्या स्थिति है। सड़कें व्यस्त रहती है तथा बहुत से वाहन चालक मदिरा पान करके वाहन चलाते हैं। वे तेज गति से वाहन चलाते हैं। उन्हें किसी के मरने या जीने की कोई चिंता नहीं रहती है। वह अपने पति भवानी दत्त से कहती है कि वे जल्दी जाएं तथा देखें सिंधु घर कैसे नहीं आया। सिंधु घर कैसे नहीं आया। आगे देखते हैं। घ सिंधु अलम भयेना सर्वथाना अथो असी प्रभु कृपया। यह सोमदर सिंधु का मित्र सिंधु से कह रहा है। घायल व बेहोश सिंधु को जब होश आया तो अपने घर को पड़ा था, अपने घर पर सो रहा था। तो वो देखता है कि उसके सामने सोमदर व पिताजी बैठे हैं। उन्हें देखकर वह घबरा जाता है। ऐसी स्थिति में मित्र सोमदर सांत्वना देते हुए कहता है कि मित्र सिंधु, घबराओ मत, डरो मत, तुम पूरी तरह सुरक्षित हो। तुम पूरी तरह क्या हो? सुरक्षित हो। ईश्वर की कृपा से तुम्हें कोई चोट नहीं आई है। आराम करो। पूर्ण स्वस्थ होने पर हम दोनों कल विद्यालय जाएंगे। इस प्रकार से तीसरा प्रश्न देखते हैं बच्चों। अस्य पाठस्य शीर्षकस्य उद्देश्यं संक्षेपेण एकस्मिन् अनुच्छेदे हिंदी भाषया लिखता। यानी इस पाठ का शीर्षक का जो उद्देश्य है उसको संक्षेप में एक ही अनुच्छेद में हिंदी भाषा में हमको बच्चों लिखना है। आइए लिखते हैं। इस पाठ का शीर्षक कंथा माणिक्यम है। इस पाठ का शीर्षक क्या है? कंथा माणिक्यम है, जिसका अर्थ है गुदड़ी का लाल। गुदड़ी का लाल वस्तुतः एक मुहावरा है। गुदड़ी का लाल क्या है? एक मुहावरा है, जिसका अर्थ है जो दिखाई देने में तो सामान्य होता है परंतु जिसके भीतर गुणों का भंडार होता है। गुदड़ी का लाल में बहुत सारे गुण होते हैं। कई बार हमने देखा होगा कि उस गांव में, उस बस्ती में उस गरीब का बच्चा मेरिट में आया है, उसका चयन आईएएस में हुआ है, सरकारी सेवा में हुआ है, तो
उसको हम कहते हैं ये तो गुदड़ी का लाल था, पता ही नहीं था कब कहां पर था। इस प्रकार से हमारे अनेक विचार आते हैं। तो जिसके भीतर गुणों का भंडार होता है, इस एकांकी का पात्र सोमदर मूलतः एक सामान्य परिवार से है बच्चों। उसके पिताजी सब्जी व फल विक्रेता है, वह निर्धन बस्ती में सामान्य से मकान में रहता है। सोमदर वेशभूषा भी उसकी सामान्य है, परंतु उसका चारित्रिक वैशिष्ट्य उस समय सामने आता है। कब आता है? जब वह अपने मित्र सिंधु को दुर्घटना में बेहोश हुआ देखकर उसे बचाता है तथा रिक्शा में बिठाकर उसके घर ले जाता है। यह सब देखकर वकील भवानी दत्त भी हतप्रभ हो जाता है बच्चों। आइए देखते हैं आगे। तथा उसे गुदड़ी का लाल कहकर उसकी प्रशंसा करता है तथा उसके अध्ययन का भार स्वयं उठाना चाहता है। वह अंत में कहता है, अब मुझे अनुभव हुआ कि गुणवान लोग ही सभ्य, धनी और सम्मान के योग्य होते हैं। वस्तुतः एकांकी का शीर्षक अत्यंत सारगर्भित व उद्देश्यपूर्ण है। कंथा माणिक्यम, जो अभिराज राजेंद्र मिश्र की जो एक कथा है या कंथा माणिक्यम जो एकांकी है, वो बच्चों बहुत अच्छी है और इसका उद्देश्य सारगर्भित और उद्देश्यपूर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं। अधोलिखितेषु विशेष्य पदेषु विशेषण पदानि पाठात चित्वा योजयता, यानी अधोलिखित विशेष्य पद हैं, उसके विशेषण पदों को पाठ से चुन करके लिखना है बच्चों। क्या है? मुखाकृतिम। क्या है? मुखाकृतिम। इसका हमको क्या लिखना है? विशेष्य पदेषु विशेषण पदानि, विशेषण पदानि लिख रहे हैं। अस्माभि भृत्यौ मित्रता दारकस्य बालकः। आइए लिखते हैं बच्चों, यानी रोषोत्तप्ता मुखाकृतिम, यानी भवानी दत्त की जो रोषोत्तप्ता थी, रोष से युक्त, क्रोध से युक्त मुखाकृति थी, उसको देखकर कार्ये व्यापृतई अस्माभि, और कार्य में व्याप्त होने के कारण, कार्य में संलग्न होने के कारण हमने आपकी आवाज को नहीं सुना। उसी प्रकार से द्वौ अपि भृत्यो, यानी दोनों जो नौकर थे, दोनों ही नौकर क्या? कौन? रामदत्त और हरण। प्रगाढ़ा मित्रता, और उन दोनों के बीच में किसके? सिंधु और सोमदर के बीच में मित्रता कैसी थी? प्रगाढ़ा। इसका विशेषण पद हुआ वराकस्य दारकस्य, और इसका विशेषण क्या होगा दारकस्य का? वराकस्य बेचारा। सर्वे अपि बालका, सभी बालक, बालकों का विशेषण पद क्या है? सर्वे अपि। तो इस प्रकार से बच्चों हमने इसमें विशेष्य और विशेषण पदों के बारे में जाना। इससे पहले हम क्या देख रहे थे? अस्य पाठ से, इस पाठ का जो उद्देश्य शीर्षक था उसको एक अनुच्छेद में हमने लिखा और इसको जाना बच्चों। इसके अलावा हमने जो सूक्तियां थी जो इस पाठ में आई हुई, इनका आशय और हमने व्याख्या हिंदी में की। इसके अलावा हमने 10 प्रश्नों का इस भाग में अध्ययन किया, कैसे लेकर क ख ग घ न च छ ज झ न, इस प्रकार से इनका 10 प्रश्नों का हमने अध्ययन किया। ये भाग आपके, ये प्रश्न आपके अच्छे समझ में आए होंगे और परीक्षा में इनमें से कोई प्रश्न आता है तो आप निश्चित रूप से इनमें से करके आओगे। और इसी आशा और विश्वास के साथ 5वें प्रश्न के साथ में हम अगले भाग में फिर से मिलते हैं। पुनर्मिलामः। धन्यवादः। नमो नमः।